नारायण 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 नारायण। यं शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध प्रमाण पटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलम् त्रैलोक्यनाथो हरिः। अद्वैतवीथि पथिकैरुपास्याः स्वानन्दसिंहासनलब्धदीक्षा हठेन केनापि वयं शठेन दासीकृता गोपवधूवितेन। नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप 11वां स्कंद श्रीमद् भागवत का चल रहा है, जिसमें कि आपने कल सुना था कि परमात्मा के कितने प्रकार के भक्त होते हैं। उत्तम प्रकार, मध्यम प्रकार और प्राकृत, जो अभी शुरुआत है। तो उत्तम प्रकार के तो वो हैं जो संपूर्ण भूत प्राणियों में परमात्मा को, परमात्मा में संपूर्ण भूत प्राणियों को देखते हैं। मध्यम प्रकार के वो हैं जो ईश्वर के प्रति प्रेम, उनके भक्तों के प्रति मित्रता, और जो समझदार नहीं हैं उनके प्रति कृपा, और जो हमें दुश्मन की दृष्टि से देखते हैं उनकी उपेक्षा, वो मध्यम प्रकार के हैं। और तीसरे प्रकार के प्राकृत वो हैं जिन्होंने अभी शुरू किया है भक्ति की। पूजा तो बहुत करते हैं मूर्ति की अपने घर में बैठ करके, लेकिन ना तद भक्तेषु नान्येषु च, ना भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम है, ना और किसी के प्रति प्रेम है। और जो अपने इष्ट हैं उन्हीं को अकेला मानते हैं और दूसरे को नहीं। सोचना ये चाहिए कि हमारा ही इष्ट सब में है, नहीं तो पूर्ण कहाँ हुआ, तो अधूरा हो गया। अब आगे वर्णन करते हैं, पहले निर्गुण का फिर सगुण का। निर्गुण की उपासना करने वाले, निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले, निराकार, निर्विकार, निर्विशेष, निरीह जो परमात्मा है, उसकी आराधना करने वाले कैसे हैं? तो दो बातें इस मंत्र में विशेष हैं। देह इंद्रिय प्राण मनोधियाम यो, एक ये और एक शब्द दिया है संसार धर्मई रबुहि माना। संसार धर्मई अमुहि माना, ये दो शब्द इस मंत्र में बहुत विशेष हैं। तो देह और देह, इंद्रिय, मन और धी माने बुद्धि, इनके धर्म। तो आप लोग जानते हैं शरीर का धर्म क्या है। पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, जन्म मरण जरा। तो जन्म मरण जरा से देह पीड़ित है, और इंद्रियों में तो एक दूसरे की मदद करने की भी सामर्थ्य नहीं है। ऐसी बिचारी इंद्रियां हैं, एक दूसरे की मदद नहीं कर देती। कान अगर कहे आंख से कि जरा सुन लेना तुम हमारी बात, तो नहीं सुन सकती। अच्छा, दूसरी बात है, ये प्रकाश्य हैं, जड़ हैं, गेय हैं, दृश्य हैं, तो इनमें सामर्थ्य नहीं है बिना चेतन के। जब चेतन हो तो ये बेचारी काम करें, ये तो जड़ है।
तो इसलिए इनकी प्रकाश होने के कारण इनकी सामर्थ्य बहुत कम है, और बहुत कम है सामर्थ्य, क्योंकि इंद्रियां बहुत नहीं चलती हैं। मालूम ये पड़ता है जनो विषय को ग्रहण करते हैं, लेकिन वास्तव में विषय इनको ग्रहण करते हैं। एक किसान गड़ासी लिए जा रहा था, ये जो गड़सा कुटी काटने को होते हैं। हमने कहा ये क्या है? बोले अरे ये भी नहीं बाबा मालूम, ये गड़सा है। तो हमने ये क्या करेंगे? बोले कुटी काटेंगे। हमने के बड़े जल्दी कही, कुटी इन्हें काटेगी कि ये काटेंगे कुटी को? बोले अरे ये कोई कहने की बात है, ये काटेंगे कुटी को। हमने कहा 2 महीने बाद बताना। 2 महीने बाद बिल्कुल चिफड़ा हो गए। तो इसका मतलब यह है कि कुल्हाड़ी अकेली लकड़ी को नहीं काटती है, लकड़ी भी कुल्हाड़ी को काटती है। अब देखो, आप समझ रहे हैं कि आंख रूप देख रही है। आप आंख रूप नहीं अकेली देख रही, रूप आंख को घसाए रहा है, घिस रहा है, घिस रहा है, घिस रहा है। जो जितने भी विषय हैं वो इंद्रियों को बांधते भी हैं और घिसते भी हैं। ये बात आप लोग जरा ध्यान में देना। विषय अच्छे नहीं हैं, आपका मन उधर चाहता है तो दौड़ पड़ता है। विषय तो थोड़ी देर के लिए संतरा सेव रख दो तो सड़ जाएगा, मिठाई इतनी अच्छी लगती खराब हो जाती, और फिर अगर मीठा लगे तो सबको लगे, तो मीठा कई कोई खाते नहीं, किसी किसी को दूधे घी अच्छा नहीं लगता। अब बताओ, प्रियता तो अपनी तरफ है ना, प्रियता विषयों की तरफ नहीं है। और व्यक्ति ये समझ नहीं पाता। जिस दिन ये समझ जाए उसी दिन आसक्ति समाप्त हो सकती है। प्रियता अपनी ओर है, न कि विषयों की ओर है। विषय तो विचारे हैं, वो तो ज्यों के त्यों हैं। मन आपका लालायित होता रहता है, और मन कैसा विचित्र है कि शरीर बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियां बूढ़ी हो जाती हैं, काम करने लायक नहीं रहती, देखते देखते आंख देखने लायक नहीं रह जाती, सुनते सुनते कान सुनने लायक नहीं रह जाते, चलते चलते पैर चलने लायक नहीं रह जाते, लेकिन मन जवान रहता है। मन कहता है चलें, ये अमुक चीज खाएं। जीभ भी खराब है और भीतर से इच्छा भी नहीं है, लेकिन मनीराम तो भी। तो हमारा मन विषयों को ग्रहण करता रहता है, वास्तव में विषय नहीं है। विषय तो इंद्रियों को ले डालते हैं, एक दिन में तो नहीं घिसती है ना। जैसे रसरी आवत जात के शिल्पे परत निशान, मालूम नहीं पड़ता, आंख देखते देखते खत्म हो रही, रोज 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 घिसता है, कान शब्द सुनते सुनते सुनाई नहीं देने लगता है। तो विषय कैसे हैं आप जरा सोचो, और इंद्रियों के बारे में विचार करो। इंद्रियां तो विचारी हैं, वो तो विषय ग्रहण नहीं करती, विषय ही इनको ले डालते हैं धीरे धीरे। होता यह है कि जब आप जिस इंद्री से विषय को ग्रहण करते हो, कान से शब्द का, और नाक से घ्राणेन्द्री से सुगंधी का, तो विषय ग्रहण करते हो तो तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति क्षीण होती है, और जब शक्ति क्षीण होती है तब मन एकाग्र हो जाता है। ये विशेषता है, क्योंकि मन वहां लगता है, और एकाग्र मन में आपका आनंद प्रतिबिंबित होता है, इसलिए वो वस्तु प्रिय लगने लगती है।
ये होश तो नहीं रहता है कि इंद्री को विषय कम कर रहा है, ये नहीं होश रहता है, वो एकाग्रता का ध्यान रहता है। तो चित्त जब एकाग्र होता है, मन एकाग्र होता है, उस समय आपका आनंद प्रतिबिंबित हो जाता है। आनंद आपका है, प्रियता आप में है। इंद्री में बिचारी में क्या होगी और विषय में क्या होगी, वो तो सापेक्ष है। ये रहस्य है, इस रहस्य को समझो। जिस दिन ये रहस्य समझ में आ जाएगा उसी दिन से आसक्ति समाप्त हो जाएगी। विषय इंद्रिय को खींचते हैं, उनकी शक्ति को खींचते हैं धीरे धीरे, और शक्ति क्षीण होते समय मन एकाग्र हो जाता है। जैसे ही एकाग्र मन होता है तैसे तुम्हारा आनंद प्रतिबिंबित होता है उसमें, तो बड़ा मजा आया। अब मजा तो आया और शक्ति क्षीण हुई इंद्री की, सो उसका पता ही नहीं, होश है नहीं है। कई चीजें तो जानबूझ के और व्यक्ति नहीं समझ पाता, माने चला जाता। अभी देखो ये तो प्रैक्टिकल चीज है, आज देखना टीवी बच्चे देखते हैं, पलकें आंखें सूज जाती हैं और देखे चले जा रहे हैं। मैच हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जरा सोचो कि देखने से अगर पलकें सूज रही हैं तो इसका मतलब रूप खींच रहा है आंख की शक्ति को, शब्द कान की शक्ति को खींच रहा है। ऐसे ही हर इंद्री का काम है। हर इंद्री का जो विषय है वो विषय उस इंद्री की शक्ति को खींचता है अपनी ओर, खींचता है जोर से, तो मन एकाग्र हो जाता है। उस एकाग्र मन में तुम्हारा ही आनंद प्रतिबिंबित हो जाता है थोड़ी देर के लिए, जितनी देर एकाग्र मन रहे। अब जैसे टीवी देख रहे मैच, बहुत बड़ा मजा आ रहा है, मजा नहीं आ रहा। मजा क्यों आया? उस रूप ने आंख की शक्ति को क्षीण किया, मन एकाग्र हो गया, तुम्हारा आनंद उसमें प्रतिबिंबित हो गया और सोचने में बड़ा मजा उधर से आया। जैसे वो कुत्ता हड्डी चबाता है सूखी, अपने ही जबड़े कटते हैं, खून निकलता है, कहता है सूखी हड्डी से स्वाद आ रहा है। भला सूखी हड्डी से क्या स्वाद आएगा? बिल्कुल यही स्थिति है। अपनी शक्ति क्षीण होते समय मन एकाग्र हो जाता है, एकाग्र मन में आपका आनंद प्रतिबिंबित हो जाता है। तो जब आनंद प्रतिबिंबित होता है तो इतना मजा है, और अगर कहीं असली आनंद बिंब रूप मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। तो इसीलिए कहा देहे इंद्रिया प्राण मनोधियाम यो। प्राण चेष्टा को कहते हैं, ताकत को। जैसे ये उठाई वस्तु तो ये हाथ दिखाई देता है तो स्थूल है, ये अन्नमय कोश है, और उठाने में जो ताकत लगी वो प्राणमय कोश है, और उठाने के पहले इच्छा होती है, ये मनोमय कोश है। और निर्णय करो कि सांप बिच्छी नहीं है, उठा सकते हो, तो ये विज्ञानमय कोश हो गया। और इसके उठाने में क्या सुख मिला, क्या प्रेम मिला, क्या आनंद मिला, ये आनंदमय कोश हो गया। और पांचों कोशों के तुम साक्षी हो। तुमने देखा, हाथ को भी देखा, वस्तु को भी देखा, उठाए हुए को देखा। तो इच्छा जब हो जाती तब आप जानते हो। प्राणों का काम भूख प्यास है, इनका धर्म है। देह का धर्म है जन्म मरण जरा व्याधि आदि, ये देह का धर्म है। इंद्रियों का धर्म आप सुन ही चुके, विषयों को खींचते हैं, विषय इनकी शक्ति को खींचते हैं।
ये 3 दोष इंद्रियों में बहुत बड़े बड़े हैं। इंद्रियां जड़ हैं, दृश्य हैं, ज्ञेय हैं, और विषय इनकी शक्ति को क्षीण कर रहे हैं और एक दूसरे की मदद नहीं कर सकती। ये 3 इंद्रियों के दोष हैं। अब प्राण में भूख प्यास, देहेन्द्रिय प्राण मनोधियाम यो, और मन तो चिद्रूप के सिवाय कुछ है ही नहीं। अगर समझ में आ जाए, जहां जहां आपको जानकारी वहीं न मन जाता है, जहां जानकारी नहीं वहां मन जाएगा ही नहीं। अब फ्रांस कभी नहीं गए तो वहां थोड़ी दौड़ के जाएगा। जिनमें बेटा बेटी, पति पत्नी, घर मकान दुकान, जहां ज्ञान है आपको वहीं मन जाता है। इसका मतलब मन हमारे ज्ञान में ही घूम रहा है, अज्ञान में थोड़ी घूम रहा, ज्ञान में घूम रहा। इस बात को समझ नहीं पाते हैं। धियाम बुद्धि क्या निर्णय कर रही है, परिणाम में क्या होगा, इस पर विचार किया कभी? इस पर तो विचार नहीं करते। परिणाम में अमृत है कि परिणाम में विष है, इसका विचार ही नहीं कर पाते। तब बोले वो उत्तम प्रकार के भक्त हैं। कौन? जो संसार धर्मई रमुई माना, संसार के धर्मों से मोहित नहीं होते हैं। जैसे जन्म हुआ, मरण हुआ, जरा हुआ, बुढ़ापा हुआ, प्रतिकूलता आई, भय आया, जो कुछ आया उसमें सम रहे, अमुह्य माना, उसमें मोहित नहीं होते। ऐसे ही इंद्रियों का, आंख गई, कान गया, कोई चिंता नहीं, हम तो हैं। संसार के धर्मों से न मोहित होना, ये बहुत बड़ी बात है, ये साधारण नहीं है। संसार धर्मई रमुह्य माना, मोहित नहीं होते। देह के, इंद्रियों के, मन के, प्राण के, बुद्धि के, ये धर्म है अपने अपने। कभी भूख, प्राण का धर्म है भूख प्यास, मन का धर्म है शोक मोह, शरीर का धर्म जरा मरण है। तो ये धर्म है। इन धर्मों से जैसा हो तैसा हो, तो कहा जाहि बिद राखे राम ताहि बिद रहिए। जो ये सोच लेते हैं वो उत्तम प्रकार के भक्त हैं। आगे कहते हैं व्यास जी, बड़ा सुंदर संकेत है। क्या संसार के धर्मों में, अर्थात शरीर के जो देहेंद्रिय प्राण मनो धियाम, इनके जो धर्म हैं, उन धर्मों में आप अगर मोहित हो जाते हैं तो आपको कोई लाभ थोड़ी है। जैसे मान लो जरा मरण, जन्म मरण हुआ, किसी का मरण हुआ, तो उससे आपको क्या लेना देना? मान लीजिए आप रोएंगे भी, दुखी होंगे, तो होते रहें, उससे कोई जिंदा तो होने का है नहीं। अच्छा, वियोग से संयोग भी नहीं होने का है। 3 सुख दुनिया में माने जाते हैं, संयोग, सम्मान और लाभ। और तीनों सुख ऐसे हैं जिनमें दूसरा विपरीत उसका मिला हुआ है। संयोग के साथ वियोग मिला हुआ है, सम्मान के साथ अपमान मिला हुआ है, और लाभ के साथ हानि मिली हुई है। ये तो मिला ही है। 2-4 दिन लाभ होगा, फिर हानि भी होगी, वो तो नियम है। संयोग रहेगा, संयोग सुख आपको मिलेगा, कुछ दिन बाद वियोग भी हो जाएगा। ये तो मालूम है आपको। माना हुआ, अगर माना हुआ धर्म जान लिया जाए, काम बन जाए। मैंने एक दिन बताया था कि ये आत्मा का
वैशिष्ट है कि जैसे ये पुस्तक को जान लिया तो ये पुस्तक मिल जाए ये जरूरी नहीं है। जान लेने मात्र से मिल थोड़ी जाती वस्तु, लेकिन एक आत्मदेव अपने ऐसे हैं कि जिसको जान लेने से पाना हो जाता है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते नाय। तमेव विज्ञाय, देखो उसको जान करके, तमेव विज्ञान, उसको जान करके सर्व पाशै विमुच्यते, सर्व पाशों से मुक्त हो जाता। आगे कहते हैं काम कर्म बीजानाम न चेतसी यस्य संभवः। देखो क्या बढ़िया बात बताई। वासुदेवैक निलयः स भक्ता भागवतोत्तमः। दूसरा प्रकार ये बताते हैं, ये निर्गुण ब्रह्म का वर्णन हो रहा है। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, प्राण, इनके धर्मों से मोहित न हो। संसार धर्मई रमुह माना, उससे मोहित न हो, उससे प्रभावित न हो, उससे असंग बना रहे। आप कहते हैं काम कर्म बीजानाम न चेतसी यस्य संभवः। जिसके चित्त में काम कर्म बीज होता ही नहीं है। क्या विलक्षण बात है। कामना पूर्वक एक बरगद देखा होगा, बरगद के भीतर कितना छोटा बीज होता है, लेकिन उस बीज में कितना बड़ा फंसा रहता है बरगद पूरा पेड़। ये तो असल में मालूम पड़ता है जब समय आता है। राजा प्रताप भान वासुदेव अर्पित जिए जानी थे, तुलसीदास जी महाराज ने लिखा। उन्हें कुछ कामना नहीं थी, लेकिन जब एक तनु महाराज मिले तो इतना मांगा राजकल्प सत होए, थोड़ा बहुत नहीं, और आयु हमारी बहुत होए, ये सब मांग लिया। तो कामना व्यक्ति को कैसी नचाती है। कामनाएं क्या बताएं, एक आए एक जाएं। वो तो कामना कभी समाप्त ही नहीं होती। कामना या इच्छा की हमेशा गर्भवती होती है। उसके भीतर पेट में एक और इच्छा रहती है। इच्छा के भीतर इच्छा, इच्छा के भीतर एक इच्छा पूरी हो गई, दूसरी पैदा हो जाएगी। तो इसलिए इच्छा की पूर्ति जो मन में आवे सो करे, सो हमारे यहां दर्शन में नहीं है। जो इच्छा हो उसमें बुद्धि लगाए। बुद्धि क्या निर्णय करती है, अमृत है परिणाम में कि विष है, ये परिणाम सोचती है बुद्धि, और तब क्रिया होती है। पाश्चात्य दार्शनिक ये कहते हैं कि नहीं नहीं, जो इच्छा है सो करो, मन में सुरुचि है, जो मन में आवे सो करो। ऐसा हमारे दर्शन नहीं कहते। काम कर्म बीजानाम न चेतसी यस्य संभवः। जिसके चित्त में काम कर्म बीज होता ही नहीं है। कितनी विचित्र बात। कामना पूर्वक कर्म नहीं होता है। वो बोले कि प्रथम श्रेणी पास हो जाएंगे तो हम हनुमान चालीसा के 100 पाठ रोज करेंगे। ये इस प्रकार की कामना लेकर के कर्म नहीं करते हैं। उसका बीज ही नहीं जिसके चित्त में उदय होता है। काम कर्म बीजानाम न चेतस यस्य संभवा। चित्त में होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। फिर क्या होता है, बोले वासुदेवैक निलयः। भगवान वासुदेव के पक्के भगत वो कहलाते हैं। निलय माने घर होता है। केवल वासुदेव निलय, वासुदेवैक, वासुदेव ही एक, उसको मालूम पड़ता है।
वासुदेव सर्वम, परमात्मा सब जगह है। निज प्रभु मैं देखहि जगत के सन करहि विरोध, ये वही है। क्या सुंदर शब्द दिया, वासुदेवई के निलया, अर्थात तो उनके हृदय में वासुदेव के सिवाय और कुछ है ही नहीं। निलय माने घर, वहीं डेरा डाले बैठे हैं वासुदेव, और कहीं है ही नहीं। अटैची उटैची वहीं रख दिए, बोले अब तो यहीं रहेंगे। जिनके हृदय में वाल्मीकि जी महाराज ने वर्णन बड़ा सुंदर किया। जब भगवान ने पूछा कि हम रहें कहाँ, ये तो बताओ, तो फिर उन्होंने वर्णन किया है, बड़ा सुंदर तुलसीदास जी ने लिखा। को जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुनत ना गाना। अरे समुद्र के समान जिनके कान है, लोचन चातक जिनकर राखे, रहाई राख तुदर्शन अभिलाखे। दर्शन की अभिलाषा से रहते हैं ये। तो वासुदेवई के निलय हैं भगवान। भगवान के वो भक्त सवई भागवत उत्तमहा, वो उत्तम भागवत है। पहले ये कहा कि देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण, इनके धर्म होते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन संसार धर्म ही रमोही माना, संसार के धर्मों से मोहित नहीं होते। फिर बताया काम कर्म बीजा नाम न चेतस यश संभवा, जिनके चित्त में कामना पूर्वक आता ही नहीं है, बीजे नहीं आता। कर्म तो दूर रहा, उसका बीज ही नहीं आता है, तो वो कर्म का अंकुर कैसे होगा। वो उत्तम प्रकार के भक्त होते हैं। काम कर्म बीजानाम न चेतस्य संभवा, वासुदेवई के निलया। जिनके हृदय भगवान के लिए हैं, भगवान के सिवाय उनके हृदय में कभी कोई बात आती नहीं, तो बोले वाह, तो वो घर गृहस्थ नहीं तो सन्यासी हो जाते हैं क्या। ऐसा न सोच लेना कि गेरू कपड़े का रंगने से सन्यासी कोई हो जाता। ये तो आप लोग बहुत अच्छे हैं। क्यों कहा कि सन्यासी का लक्षण है न द्वेष्टि न कांक्षति, न किसी से द्वेष करे न राग करे, न कुछ चाहे, न सोचती न कांक्षति। ये सन्यासी का लक्षण। तो यदि जीवन में ये बात आ जाती है, जिनके हृदय में परमात्मा के सिवाय कोई बात ही नहीं है, तो वो बेटा बेटी घर मकान दुकान को नहीं देखते हैं क्या, देखते हैं, लेकिन उसमें वासुदेव को देखते हैं। निज प्रभुमय देखई जगत, वो अपने परमात्मा का दर्शन करते हैं। देखा बेटा को, देखा बेटा में उस चेतन तत्व पर दृष्टि है। जैसे मूर्ति में पत्थर को कहां देखते हैं आप लोग, खुली आंखें हैं और कह रहे मनोज बम्बार तुल्य बेगम नमामि शमीशान निर्वाण रूपम। अब निर्वाण रूपम कह रहे हैं और आंखें दे रही पत्थर रूपम। तो आपकी प्रेम भरी आंखें, श्रद्धा भरी आंखें, असलियत जो सामने है उसको जड़ समझ करके चेतन पर ही दृष्टि रहती है। चेतन में न हो तो कागज में चित्र बने हुए हैं, ये आप सोचो इन चित्रों को क्यों नमस्कार करते हो। तो जब इन चित्रों को नमस्कार करते हो उस समय का ये ध्यान रहता है ये कागज है, तो चेतन परमात्मा ही दिखाई देता। तो जैसे मूर्ति में परमात्मा का दर्शन होता है, चित्र में परमात्मा का दर्शन करते हो, माता पिता का चित्र होता है, फोटो है, उसमें माला डालते हो। क्यों माला पहनाते हो? मुर्दा समझ करके, देखो चेतन समझ करके।
इस तरह से चेतन की दृष्टि हो जाती। वासुदेवई की निलया, सब में परमात्मा ही परमात्मा है। हमने आत्मा स्वरूप का चिंतन किया है, आत्म स्वरूप का चिंतन है ये। तो मैंने बताया था कि अध्यात्म शास्त्र की विशेषता है कि वहां मैं देखा जाता है। गंगा में, तुलसी में, चंदन में, माता में, पिता में को नहीं देखते हैं। पदार्थ में, तो पदार्थ में जब देखोगे तो चेतन के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसे आपको मूर्ति में कहां कभी पत्थर दिखाई देता, मूर्ति में तो परमात्मा दिखाई दे। नमामि मीशान निर्वाण रूपम बोलते हो, निर्वाण थोड़ी हो गया, पत्थर रूपम बोलना चाहिए, सो तो नहीं बोलते। तो जब मूर्ति में परमात्मा का दर्शन होता है तो चलती फिरती मूर्तियों में क्यों नहीं होता है? चलती फिरती मूर्तियां तो और वासुदेवई की निलया होना चाहिए। वासुदेवई की निलया, भगवान के सिवाय और कहीं दृष्टि ही नहीं जाती। ये निर्गुण ब्रह्म की बात बता रहे हैं। परमात्मा के सिवाय, चेतन के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं है। आगे बताते हैं, कहा कि इतना ही नहीं, परमात्मा तो सब जगह दिखता ही है, और आगे है एक कदम। निर्गुण परमात्मा को जो स्वीकार करते हैं, जिन्हें पहचान हो गई है, उनकी बात कहते, जन्म कर्माभ्याम नयस्य जन्म कर्माभ्याम, अरे वर्णाश्रम जाति भी देहे ना अहम भावः सवै भागवतोत्तमः। ये और आगे बढ़ गए। न यस्य जन्म कर्माभ्याम, जन्म हुआ और जन्मते जन्मते कर्म भी हुए भाई। वर्ण आश्रम जाति, इससे कोई मतलब नहीं कि हमारा ये वर्ण है, ये आश्रम है, ये जाति है। ना ना, देहे न अहम भावो। मैंने निवेदन किया था कि इनके बगैर हमारा क्या होगा और हमारे बगैर इनका क्या होगा। ये दो चीजें हैं और दोनों मानी हुई हैं। आप जरा इन पर विचार करना। ये तो अहम भाव है ना। सबसे बड़ी कमी तो ये है कि इस शरीर में, संसार में जो जाति के हैं, उसमें मैं और मेरा जुड़ जाता है। मैं और मेरा, इनके बगैर हमारा क्या होगा, हमारे बगैर इनका क्या होगा। ये कितनी अहम भावना है। यानी ये लगता है कि वो तो ईश्वर को मानता ही नहीं। जो ये कहेगा कि इनके बगैर हाय हमारा क्या होगा, है हमारे बगैर इनका क्या होगा, वो ईश्वर को कहाँ मानता। अगर कोई इष्ट को मानता हो, परमात्मा को मानता हो, तो ये कहेगा कि भाई परमात्मा तो हमारा है, वर्तमान में ही थोड़ी, वो तो भूत भविष्य सब में है। लेकिन वो तो मानता ही नहीं है, मानता ही नहीं है। अगर माने तब फिर क्या कहना। वो तो मानता ही नहीं, मानता भी नहीं है, जानता भी नहीं है, दोनों बात है। तब चिल्लाता है हाय हमारे बगैर इनका क्या होगा, इनके बगैर हमारा क्या होगा। ये मैं मेरा इतना मजबूत बैठ गया है, मेरा घर, मेरा मकान। और मैं ये कह रहा हूं बार बार कि जहां मेरा जुड़ता है वहां मैं होता ही नहीं है। मेरा जुड़ता है वहां मैं नहीं होता। यशोदा मैया ने बहुत कोशिश की लाला को बांधने की उखल में। बोले जिनसे मटकी तोड़ी है उसी में इसको बांध दिया जाए। लेकिन 2 अंगुल छोटी हो जाती थी।
2 अंगुल है, ये अहंता ममता है। 2 अंगुल छोटी, बहुत सी रस्सियां जोड़ी गई, जो जोड़े सो 2 अंगुल छोटी। तो गोपियों ने कहा कि अधिष्ठान को अध्यस्त कहीं बांध सकता है, लेकिन ये अहंता ममता ऐसी है कि इससे बंधता नहीं है। परमात्मा बंधता नहीं है, परमात्मा तो प्रेम के बस में बंधता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान निहारा। ये बात समझ में नहीं आती है और है बड़ी सरल। अगर आ जाए तो बहुत सरल है। क्यों? देहे ना अहम भावः, जिसमें वर्ण आश्रम जाति ये 3 चीजें तो छिपती नहीं हैं। न यस्य जन्म कर्माभ्याम वर्णाश्रम जाति भी देहे नाच अहम भावः सवै भागवतोत्तमः। वो भागवतोत्तम है, लेकिन ये कम है क्या? वर्ण और आश्रम और जाति अपनी भूल जाए है, तुरंत रहेगा मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं सन्यासी हूं। एक बात जरूर है कि जब अभिमान ही है तो अभिमान अच्छा है, दुर्गुण को हटाने के लिए होए तो चलो उसका काम तो चल जाए। अस अभिमान जाए नहीं मोरे, अस अभिमान जाए नहीं मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं से ये होए अभिमान तो ठीक भी है। जैसे अरे हम सन्यासी होकर के झूठ क्यों बोलें भाई, झूठ गवाही क्यों दें जाए? हम बाल बच्चेदार गृहस्थ आश्रम हम क्यों जाएं भाई झूठ गवाही देने? तो इसमें कम से कम आश्रम काम दे गया कि गृहस्थ आश्रम है। अगर ये अभिमान आ जाए और जो दुर्गुण दोष को बचाए देता हो तो वो अच्छा है। दुर्गुण दोष को बचाने के लिए ये व्यवस्था जो ऋषियों ने की वो तो इसलिए की थी। अब उसको तो गए भूल और अपने अभिमान में फूल गए। उसको गए भूल कि ये तो इसलिए वर्ण आश्रम जाति 3 चीजें बताई, वर्ण आश्रम जाति। इनसे ऊपर उठ के देख जरा, कैसे ऊपर उठ के देखे? हरे राम राम। वर्ण आश्रम जाति में इतना चिपकाव है कि उसमें समझ ही नहीं पाता। अरे देश काल से भी ज्यादा इसमें है। जैसे मनुष्य है साधारण, कल आपने बात सुनी थी कि मानव दानव जब बन जाता है तो उसकी हार है। ये मनुष्य जात की हार है। और वही व्यक्ति जब मानव बनता है तो उसकी जीत है, और महामानव बने तो चमत्कार है, तो उसका चमत्कार माना जाए। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जिनमें आता हुआ अवसर और हम खो देते हैं। अवसर आता है, ये बात नहीं ना आए, लेकिन हम उसको खो देते हैं। कई बार ऐसा आता है समझदारी का, उस समय समझदारी कहीं चली जाती। व्यक्ति अगर उस समय होश में आ जाए, ये देख ले अरे वर्णाश्रम जाति में क्या है, तो ये निर्गुण उपासकों की, निर्गुण के भगवान की जो ज्ञानी भक्त हैं उनका ही लक्षण बताया
कि नयस्य कर्म जन्म कर्माभ्याम वर्णाश्रम जातवी देहे नाहम अहम भावा। हमने आपको शायद कल बताया था कि भगवान शंकराचार्य जा रहे थे शंकर जी का जल चढ़ाने। वो बीच में शंकर जी मिल गए, चंडाल बन गए और 4-6 कुत्ता ले लिए। शंकराचार्य जी ने कहा आगे हटो यहां से। तो उन्होंने कहा किससे और कौन, कौन हटे और किससे हटे। भगवान शंकराचार्य को होश आ गया, तुरंत प्रणाम किया, भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। एक नामदेव की तो आपने सुनाई, बोले घी चुपर लेने दो, घी चुपर लेने दो। कुत्ता ले गया रोटी, उसके पीछे दौड़ पड़े। गंगोत्री से जल भगवान शंकर रामेश्वर पर चढ़ाने के लिए लोग जा रहे थे। बहुत भीड़ थी, बेशुमार जा रहे थे, बड़ा भजन। अब कहां गंगोत्री कहां रामेश्वर, वो तो पैदल चलना बहुत कठिन। ले आए बीच में भगवान शंकर ने सोचा कि चलो जरा देख लें कौन भक्त है, कैसा, कौन हमको चाहते हैं, कौन हमसे चाहते हैं। हमको हमसे समझ गए ना। हाँ, दुनिया सब हमसे ही चाहती है, हमको कोई नहीं चाहता। और जिस दिन हमसे उनकी उपयोगिता पूरी नहीं होगी, उस दिन मोटर के गैरेज में वो जगह नहीं मिलेगी। सुन लो कान खोल के बूढ़े लोग, ये जो गरम गरम चाय मिल जाती है ना, वो समझदार है बहू, वो सोच रही कुछ है बाबा पे, तो चाय दिए रहो, कोई बात नहीं। और जिस दिन से उपयोगिता नहीं होगी, उस दिन से तो मोटर के गैरेज में वो जगह नहीं मिलेगी। क्यों भाई खुशहाल भाई, गलत कह रहे हैं? हाँ, गर्दन हिला देते हैं ऐसे। क्या कहें, बात वास्तव में है। मुझसे सब चाहते, मुझको कहां कोई चाहता है। एक बार उपयोगिता हो तो जाए। तो भगवान शंकर ने सोचा कि चलो देख लें कौन कौन हमें चाहते हैं। तो एक गधा का रूप धर के एक धोबी बन गए। गधा ऊपर को मुंह खोलने लगा, तो धोबी वो निकलता था सब, जो कोई जल बहंगी ले ले करके, भैया जरा गधे के मुंह में डाल दो पानी, जरा जल डाल दो भैया, तो हमारा मरा जा रहा है गधा। तो सोई कहा है रामेश्वर से ले आए हो यहां गधे की कहे, देखो गधा खिलाए न पाप में न पुण्य में है, गधाम डाल दें। ये तो थोड़ी दूर 1 किलोमीटर रह गया आपका। सब लोग निकल गए। एक नाथ जी महाराज आए, जो देखा सो नाचने लगे, बहंगी धर दी। अरे 1 किलोमीटर पहले मिल गए बाबा, 1 किलोमीटर पहले मिल गए, नाचने लगा। तो धोबी ने कहा कि क्यों भैया, क्या बात, कब पागल हो गए का? जो नाचता है ना, नृत्य त्रिलोक बाहिया कलायत। तो बोले पागल तो नहीं हो गए, लेकिन इसलिए हमको प्रसन्नता हुई कि 1 किलोमीटर पहले ही मिल गए, और जितना बहंगी में जल था वो सब उसी को पिला दिया। जो ही पिलाया सो भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। वो तो देख रहे थे कि कौन हमको चाहता, कौन हमसे चाहता। एक बुढ़िया माता शंकर जी की ज्योतिर्लिंग पर हाथ धरे और ऊपर जल चढ़ा रही थी। भोले बाबा ने कहा कि मैया कुछ चाहिए? कहा हाँ। जब लगे गंगा जमुना में जल रहा है तब तक हमारे नाती पोता ऐसे ही बने रहा। भगवान शंकर ने कहा रुक जा मैया, बहुत महंगा जल है, हमसे नहीं बन पाएगा। इतना महंगा जल बताइए। अरे जब तक गंगा जमुना में जल रहेगा तब तक तू ही नहीं रह पाएगी, तो तेरे को क्या मिलेगा बताओ। गंगा जमुना में जब तक जल हो तब तक नाती पोता ऐसे ही बने रहा। मान लो बने भी रहेंगे तो तुम्हें क्या लाभ होगा।
तो इन भक्तों की ये बात है कि ये देखते हैं कि परमात्मा कहाँ है, क्या है। वो कुछ लोग अपने वर्ण में, कुछ आश्रम में, कुछ जाति में फंसे हुए हैं। व्यास जी कहते हैं देहे न अहम भावाहा, देह में ये भाव है ही नहीं। जब इसमें भाव ही नहीं है तब निश्चिंत, निर्द्वंद, निर्भय परमात्मा को चाहते हैं, परमात्मा से थोड़ी चाहते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वर्ण आश्रम जाति को छोड़ ही नहीं सकते। अरे राम राम राम, ऐसा कैसे हो सकता। तो निर्गुण परमात्मा की कैसे आराधना उपासना होए, इसके लिए भक्त ने वर्णन किया। 4 प्रकार के होते हैं भक्त। वो ज्ञानी के भक्त का लक्षण, और अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुणेव च, यही तो है ज्ञानी भक्त का लक्षण। क्योंकि आगे है यस्मान ना दुजते लोको लोकान ना दुजते चया। दुनिया में हो सकता है हम किसी से नफरत न करें, लेकिन कोई हमसे न करे ये कैसे कर सकते हैं। ये तो ज्ञानी कर सकता है। दूसरे के मन की बात तो कैसे हम भाई ठेका लें। दूसरे का हम तो कर सकते हैं, ठीक है भाई हम किसी से नफरत नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमसे न करे ये कैसे हो सकता। ये तभी हो सकता है जब ज्ञानी बने। न यस्य जन्म कर्माभ्याम वर्णाश्रम जाति भी, किसके जिसके जीवन में वर्ण और आश्रम जाति का कोई है नहीं। एक महात्मा के पास कहा कि महाराज जरा हम जानना चाहते हैं आपका क्या दूध है। पहले दूध पूछते थे, दूध माने जाति क्या है। तो कहा कि मच्छर, खटमल, बिल्ली, कुत्ता की जो जाति है सो हमारी जाति। कहीं क्यों? मच्छर खटमल? कहीं हाँ, वो जो मच्छर में खटमल में बैठा है वही इसमें बैठा है, तो जाति तो एक ही हो गई। हमारी और मच्छर की, खटमल की, बिल्ली कुत्ता की, सूकर की सब जाति हमारी तो है, क्योंकि हम सब उसमें बैठे हैं। अरे बाबा, ये सुना तब न यस्य स्वः परश्चेति वित्तेष्वात्मनिवाभिदा। देखो क्या सुंदर। भूतेषु सर्वभूतेषु समा शांता सवै भागवतोत्तमः। न यस्य स्वः न परः वित्तेष्वात्मनि वाभिदा। वित्तेषु, वित्तेषु माने विन्दति वित्तम। ये जो प्रॉपर्टी कहते हैं, धन, द्रव्य, रुपया, पैसा, चल अचल संपत्ति जितनी है उसको वित्त कहते हैं। तो कहते न स्वः न परः, ये मेरी है ये तेरी है, ये नहीं है। ये तो न स्वः परः, ये बात तो बहुत बाद में आती है। ये चीज हमारी है, ये तुम्हारी है, ये कहाँ आता है? बड़ा मुश्किल है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। जो उदार चरित्र के होते हैं उनकी तो सारी वसुंधरा उन्हीं की है। वसुधैव कुटुम्बकम। एक सदगृहस्थ थे, उन्होंने कहा महाराज आपकी बात समझ गए। क्या मतलब? बोले आधा वेदांत हमारे समझ में आ गया आज। क्या? कहा कि जितनी सबकी वस्तु है सब हमारी, अब आधी रह गई, हमारी भी है सबकी, तो हे कर दी। हमारी सबकी है ये बात नहीं आई, तो आधी तो आई गई। जिनकी सब लोग, उनकी जो चीज है वो सब हमारी है,
चाहे जहां प्रयोग करें चाहे जहां उपयोग करें। इतना तो समझ में आ गया, तो आधा तो आ ही गया। कहा कि अरे भगवान, आधा ऐसे आधे से क्या फायदा। ये कहते हैं स्व परश्चेति, अपना है ये पराय, वित्तेषु भी आत्मनि वा भेदा, वो अपने के भीतर ये भेद नहीं है कि ये मेरा है कि ये तेरा है। फिर सर्वभूतेषु समः शांता, सर्वभूतेषु समः शांता, सब भूत प्राणियों में समान और शांत है, अपने में शांत है। साधनया साधनोति साध्यम, जो साधना के द्वारा अपने लक्ष्य को सिद्ध करे, अपने लक्ष्य को पूरा करे, अपने लक्ष्य पर टकटकी दृष्टि रखे, उसको कहते हैं शांत। सर्वभूतेषु समः शांतः स वै भागवतोत्तमः, वो उत्तम भागवत। यही तो पूछा था। अभी ये निर्गुण की चल रही है। बोलो प्रेम से कृष्ण भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि